आपके अपने ही YouTube चैनल रावत फिजिक्स क्लासेस के साथ। तो स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग 1 बाय 1 करके क्या है समझा रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो अनुप्रयोग है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम्स में ये मान लीजिए कि वो आता ही आता है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है वो है एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार की चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो स्टूडेंट्स, हम क्या मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक बहुत ही पतली चादर है। आप चादर को कुछ इस तरह से मान सकते हो कि ये एक बहुत बारीक चादर है और अचालक है। जब हम इस पर आवेश देते हैं, इसको आवेश देते हैं, तो वो आवेश क्या है, इसकी की पूरी चादर पे क्या है वो समान रूप से फैल जाएगा। अब हमें देखना है कि इस चादर के निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी होगी। तो चलिए सबसे पहले क्या है, हम डायग्राम बनाने की ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक चादर है, कुछ इस तरह की चादर है हमारे पास, और हमने क्या है इसे प्लस क्यू आवेश दे दिया, और वो जो प्लस क्यू आवेश है वो क्या है इस चादर पर एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर क्या है फैल गया है। अब हम सब जानते हैं कि अगर आवेश किसी भी पृष्ठ पर वितरित हो तब वहां पर आता है हमारे पास पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है इस चादर के निकट हमारा कोई पॉइंट P है, मान लीजिए इधर कोई पॉइंट P है, और उस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या मान के चलेंगे, देखो हम पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय, और गॉस की जो प्रमेय है वो वहां पे अप्लाई होती है जहां पर एक बंद पृष्ठ हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, तीव्रता निकालने के लिए हम यहाँ पर एक बेलन की कल्पना करेंगे। उस बेलन को हम क्या कहते हैं, गॉसियन बेलन कहते हैं। एक तरह का क्या होता है, काल्पनिक बेलन होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा पॉइंट इधर है इतनी दूरी पर एक पॉइंट क्या मान लेंगे, सममित बिंदु इधर मान लेंगे। मान लीजिए ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट क्या है, P' है। तो एक बेलन खींचने की ट्राई करेंगे। ठीक है, जो क्या है काल्पनिक है। मान लीजिए हमारे पास जो काल्पनिक बेलन है वो क्या है, इससे ऐसे होता हुआ जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है वो काल्पनिक बेलन। ठीक है, अब हम सब जानते हैं कि बेलन में क्या होते हैं, दो पृष्ठ होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या, वक्रीय पृष्ठ, और एक होता है हमारे पास क्या है, समतल पृष्ठ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक होता है हमारे पास क्या है, वक्रीय पृष्ठ, और एक क्या होता है, समतल पृष्ठ। तो मान लीजिए हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या है, P है, और ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास P' है। ठीक है, तो चलिए पहले क्या है इसकी थोड़ी लिख लेते हैं। जो आप नोट्स में जाके लिखोगे तो फटाफट अपने नोट्स को उठाइए और थोड़ी लिखिए। तो करेंगे क्या, हम सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन है वो करेंगे, माना अनंत विस्तार की एक अचालक चादर, ठीक है, एक अचालक चादर प्लस क्यू आवेश से या प्लस क्यू आवेश द्वारा एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, तथा चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व यहाँ पे कितने ग्राम जो है, सिग्मा है। ठीक है, तो हमने थोड़ी क्या लिखी कि माना अनंत विस्तार की एक अचालक चादर प्लस क्यू आवेश द्वारा एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। तो जो चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या हमारे पास सिग्मा है। फिर क्या करेंगे हम जो है कि चादर के निकट ठीक है एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी छोटी सी थ्योरी। अब जो है अब हम क्या काम करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि बिंदु P तथा P डैश से होता हुआ क्या है, एक गौसियन बेलन खींचते हैं। हम क्या करेंगे भाई, बिंदु P व P डैश से होता हुआ एक गौसियन बेलन खींचते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, जैसे हमने इससे पहले वाली डेरिवेशन में क्या किया था कि हमने जो है अवयव माने हुए थे, तो यहाँ पर भी हम क्या है अवयव मान लेंगे। मान लीजिए एक अवयव हमारे पास यहाँ पे है, एक अवयव हमारे पास क्या है यहाँ पे है, ये चादर का ये वाला पृष्ठ है और चादर के दूसरे पृष्ठ की ओर क्या है, एक अवयव यहाँ पे है और एक अवयव कहाँ हमारे पास यहाँ पे है। अब अगर मैं आपको क्या है इस चादर का रूप दिखाऊं तो ये चादर क्या है हमारे पास कुछ इस तरह की चादर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है इसका एक पृष्ठ इधर की ओर है और एक पृष्ठ इधर की ओर है और जो हमारा बेलन है वो क्या है कुछ इसमें इस तरह से क्या है पार हो रखा है, ये हमारे पास क्या है बेलन है। ठीक है, तो चादर जो आपके सामने डायग्राम बना हुआ है अगर आप उसे विजुलाइज करोगे तो वो आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एक पृष्ठ हमारे पास ये वाला है, एक पृष्ठ हमारे पास ये वाला है। ठीक है, ये जो हमने लिया हुआ है ये बेलन का ये वाला पृष्ठ है और जो ये आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये वाला पृष्ठ है। ठीक है, हमने क्या है इधर भी अवयव मानना हुआ है और इधर भी अवयव मानना हुआ है। मैंने तुम्हें बताया था कि क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ होता है, किसी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है। तो यहाँ पे हम क्या काम करने वाले हैं, अगर मैं यहाँ की बात करूं तो डी वेक्टर कहाँ होगा, लंबवत बाहर की ओर होगा और चूंकि आवेश किसी प्लस के हैं तो ई वेक्टर क्या होगा, इधर की ओर होगा और यहाँ पे थीटा कितना बनेगा हमारे पास 0। ऐसे ही क्या है आवेश तो प्लस का है तो जो ई वेक्टर है वो तो कहाँ जाएगा, इधर की ओर जाएगा, पर लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 90 डिग्री। तो जैसे हमने इधर किया ऐसे ही हम क्या है इधर करेंगे। हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डी वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है ई वेक्टर है। ठीक है, थीटा कितना आएगा 0 डिग्री। ऐसे ही क्या है इधर ये हमारे पास क्या है ई वेक्टर है और ये हमारे पास क्या है डी वेक्टर है और यहाँ पे थीटा कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके क्या है पहले एक पृष्ठ से फ्लक्स निकाल लेंगे, फिर दूसरे पृष्ठ से निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, वो हमारा टोटल फ्लक्स निकल के आएगा। फिर हम एक फ्लक्स रखेंगे दोस्त की परमिट से और दोनों को क्या कर देंगे हम जो है बराबर रख देंगे। यही हमारा तरीका है और इसी तरीके के अनुसार इससे पहले वाली जो डेरिवेशन है वो भी हमने वो बहु ऐसे ही की थी। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम क्या लिखने वाले हैं, चित्रानुसार बेलन के कौन से पृष्ठ से भाई, बेलन के वक्र पृष्ठ से। देखो जहां एंगल आपको 90 डिग्री से दिखाई देना पहले उससे निकाल दो, क्योंकि जहां एंगल 90 होता है वहां पर जो फ्लक्स होगा वो आपको क्या होगा 0। तो बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है भाई, कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा फाई ई डैश इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास। देखो अब यहाँ पे ना वक्र पृष्ठ में दो अवयव लिए हुए हैं, एक इधर की साइड में और एक इधर की साइड में। तो हमने दो ही कितने पढ़ेंगे हमें, क्या है दो ही टर्म होगी हमारे पास ई डी ए कोस थीटा प्लस ये किस कौन सी वाली है, ये हमारे पास क्या है राइट वाली है और ये हमारे पास कौन सी वाली है, ये हमारे पास है लेफ्ट वाली। तो आप देख सकते हो कि ये कौन सी है हमारे पास। चलो छोड़ो यार, क्यों टेंशन दे रहे हो, आपको समझ तो आ ही गया ना कि हम क्यों लिख रहे हैं दो टर्म, एक इस अवयव की और एक इस अवयव की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाई ई डैश कितना आएगा, ये आएगा ई ए कोस थीटा, ई ए कोस थीटा। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं चित्रानुसार कि बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वहां पर थीटा कितना है 90 डिग्री है। तो अब क्या लिखूंगा आप जो है कि बेलन के वक्र पृष्ठ पर थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है। अतः
हमारे पास जो फाई ई डैश आएगा वो कितना आएगा, ई ए cos 90 प्लस ई ए cos 90। और स्टूडेंट हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि cos 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाई ई डैश बराबर कितना आएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, पूरा 0। और फाइनली कितनी वैल्यू आएगी, 0। तो स्टूडेंट्स फटाफट नोट डाउन कीजिए इसको, फिर हम इसको रब करेंगे, या तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करने के बाद आप जो है इसे अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि नोट्स बेहद जरूरी होते हैं। तो चलिए हम इसको रब करते हैं, और आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, एक फ्लक्स निकल कर आया हुआ है और अब हम क्या करेंगे, दूसरा फ्लक्स निकाल लेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी हमारी इसकी बारी है, जो बेलन का कौन सा पृष्ठ है, समतल पृष्ठ है। तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि बेलन के समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, समतल पृष्ठ में जाए तो मान लो ये कितना है आपके पास, फाई ई डबल डैश मान लेंगे। अब समतल पृष्ठ में क्या है, दो अगर हमें एक रहा इधर और एक रहा इधर, तो क्या करेंगे, कितना आएगा, ई डी ए cos थीटा प्लस ई डी ए cos थीटा, कितना आएगा, फाई ई डबल डैश इक्वल्स टू ई ए cos थीटा प्लस ई ए cos थीटा। अब हमें दिखाई दे रहा होगा, चूंकि कौन से पृष्ठ पे भाई, समतल पृष्ठ पर, चूंकि समतल पृष्ठ पर थीटा कितना दिखाई दे रहा है हमें, 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सोच रहे हो कि इससे पहले जो हमने डायरेक्शन की वहां पे एंगल्स कुछ और थे। देखिए एंगल्स ये कोई फिक्स नहीं है कि समतल पृष्ठ पर इतने होंगे या वक्र पृष्ठ पर इतने होंगे, वो डिपेंड करता है कि किस पृष्ठ पर जो आपका क्षेत्रफल वेक्टर है, जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वे एक दूसरे से कितना कोण बना रहे हैं, जो मैंने आपको डायग्राम में ऐसे दिखाया हुआ है। क्लियर, तो कितना आएगा, फाई ई डबल डैश ई ए cos 0 प्लस ई ए cos 0, तो फाई ई डबल डैश की वैल्यू कितनी आएगी, ई ए प्लस ई ए। ओके, तो वैल्यू कितनी आएगी, फाई ई डबल डैश इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 ई ए। इक्वेशन नंबर क्या आएगी, फर्स्ट आएगी। ठीक, अभी हमारे पास क्या है, दोनों फ्लक्स निकल के आ गए, तो हम क्या लिखेंगे कि संपूर्ण बेलन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना आएगा, फाई ई इक्वल्स टू फाई ई डैश प्लस फाई ई डबल डैश। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाई ई डैश का कितना है, 0 प्लस 2 ई ए। ओके, तो हमारे पास जो फाइनल निकल के वैल्यू आई कितना है, 2 ई ए। ओके स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, हमने आपको बताया था कि एक फ्लक्स हम क्या है खुद से निकालते हैं और दूसरा फ्लक्स हम लिख देते हैं गॉस की परिधि से। तो क्या लिखेंगे हम, जो है गॉस की परिधि से फाई ई कितना होता है हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या मान लेंगे, मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से कितना आएगा, ये आएगा 2e a इक्वल्स टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, हमें इसका मान चाहिए, e का मान चाहिए, तो e इक्वल्स टू कितना आएगा, q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि हमारे पास q अपॉन a क्या होता है, q अपॉन a होता है सिग्मा, इसको हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। फिर क्या लिखेंगे, अब इधर कर दिया इसको, तो कितना आएगा भाई, अतः
इक्वल्स टू आएगा हमारे पास कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। स्टूडेंट ये परिणाम या क्षेत्र की तीव्रता होती है, मात्रा कितना आएगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो स्टूडेंट ये थी बड़ी इंटरेस्टिंग डेरिवेशन जो एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एग्जाम को अच्छे से रिवाइज कीजिए। नोट्स मैं आपको साथ साथ क्या है बनवाते हुए चल रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।